ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक टू है। ठीक है, टॉपिक वन में हमने 5 क्वेश्चंस कर दिया है, सो टॉपिक टू का ये रहा हमारा। इट इज़ लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? या सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं कि देखो भाई, बात ऐसी है, कितना मतलब ये जो लिखने का इसका तरीका है, क्वेश्चन लिखने का मतलब बहुत ही अलग लेवल पे लिखा है। ठीक है, सबको इसको समझ नहीं सकता। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएगा, तो बनाएगा कहाँ से? अगर उनको आता भी है कॉन्सेप्ट, फिर भी वो नहीं बना पाएगा, बिकॉज ऑफ कि उन्हें क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये लोग लिखते हैं ऐसे जानबूझ करके कि बहुत सारे स्टूडेंट समझ ही ना पाए। ठीक है, तो जो जिसने इस तरह के क्वेश्चंस करा है, रिवाइज करा है बहुत बार, तो वो क्वेश्चन समझ लेंगे और वो बना लेंगे। जिसने रिवाइज ही नहीं करा है तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, बोला इन्होंने, ईच ऑफ एंगल बीटा एंड गामा। तो ये दोनों एंगल है, ठीक है, बीटा एंड गामा, ईच ऑफ द एंगल बीटा एंड गामा that a given line makes with the positive y and z axis। एक लाइन है, एक गिवन लाइन है, ठीक है, जो बना रही है मैक्स, क्या एक एंगल बना रही है। हाँ, एक लाइन है, वो बना रही है, क्या बना रही है? एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल। ठीक है, किसके साथ? पॉजिटिव वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा है, तो इसका मतलब फिर से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो पहले बीटा लिखा है और यहाँ पे पहले वाई लिखा है, इसका मतलब ये जो बीटा एंगल बन रहा है वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा वाई एक्सिस क्या होगा। देखो, तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसा हो रहा है कि हमारा होता है ना 3 एक्सिस, राइट? ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, फिर हमारा ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ऊपर क्या होता है मेरे? जेड एक्सिस होता है ना। तो देखो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, मतलब समझ लो कि कोई एक लाइन है, मान के चलो कि ऐसा एक लाइन है, ठीक है। तो ये गिवन लाइन बोला था, तो यही एक लाइन है। ये बीटा बना रहा है किसके साथ? वाई के साथ। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, एक बीटा इसके साथ बनाएगा, ये वाले के साथ, तो इसको उन्होंने बीटा बोल दिया। और गामा बना रहे किसके साथ? जेड एक्सिस, जेड के साथ। देखो ये है जेड और यहाँ पे, तो ये क्या बना रहा है? गामा बना रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? यस। 3D में है तो एक लाइन होगा तो वो तीनों के साथ एंगल कुछ ना कुछ तो बनाएगा, बनाएगा ना? यस। ठीक है, अब बोल रहा है, एक बात ध्यान रखना। अब ऑटोमेटिक पहली चीज तो ये समझ लो कि ऑटोमेटिक जो एक्स के साथ बनेगा वो कौन बनाएगा? अल्फा बनाएगा। ठीक है, एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा, वाई के साथ जो एंगल बनाएगा वो बीटा है, और जेड के साथ जो एंगल बना रहा है वो गामा एंगल है। ठीक है, अब ये बोल रहा है यहाँ पे, समझना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। हाँ, is half of the angle that this line makes with the positive x-axis। देख रहे हो कितना घुमा के बोला है इन्होंने चीजों को, समझ में नहीं आया ना? देखो क्या बोल रहे हैं, each of angle beta and gamma that a given line makes with the positive y and z axis respectively is half of the angle that these line makes with the positive x-axis। क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जो एंगल है ना, ये दोनों जो एंगल है, ठीक है, जो कि y और z के साथ रिस्पेक्टिवली जो एंगल बना रहा है, ठीक है, ये लाइन, तो ये जो है एंगल, ये जो एंगल है इज हाफ, ये एंगल आधा है, इज हाफ ऑफ द एंगल। तो ये जो द एंगल की बात कर रहा है वो तीसरी एंगल की बात कर रहा है, और तीसरी एंगल क्या है मेरा? अल्फा। ठीक है, इज द हाफ ऑफ द एंगल दैट, वो जो एंगल है दैट दीज लाइन मेक्स विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो जो एंगल है, वो ये लाइन की जो है, ये लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, वो एंगल जो है वो अल्फा है। और ये बीटा और गामा जो है इसी अल्फा का क्या है? हाफ है। समझ में आया? यस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आप बोलोगे कि जो बीटा हो जाएगा, हाँ, वो हाफ है, ठीक है, किसके? अल्फा के। तो अगर हाफ है और दोनों को मुझे इक्वल लिखना लिखना है, तो इसको भी मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो बीटा है और जो अल्फा है,
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बीटा है ना वो अल्फा से क्या है, आधा है, ठीक है, मतलब हाफ है। तो मैंने बोल दिया भैया कि जो बीटा है ना वो अल्फा से क्या है, आधा है, मैंने बोल दिया। तो तुमने बोला ठीक है भाई चलो बोल दिया, कोई बात नहीं, मैंने भी मान लिया। लेकिन जब मैं बोलूंगा दोनों को इक्वल करो, तो इक्वल करूंगा मैं, तो आप ऐसे बोलोगे क्या, बीटा इक्वल टू अल्फा? ऐसे बोलोगे नहीं ना। ऐसे बोलोगे तो फिर आधा कहाँ होगा बीटा, ठीक है। तो नहीं, तो कैसे लिखेंगे, इसको टू से डिवाइड करेंगे। इसको टू से हमने क्यों डिवाइड किया, हम तो बोल रहे हैं कि भाई बीटा क्या है, आधा है, तो इसको टू से डिवाइड करना चाहिए था ना। लेकिन हमने अल्फा को क्यों डिवाइड किया, देखो, इसलिए क्योंकि मैंने बीटा के बारे में मैंने बोल दिया, ठीक है। बीटा को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बीटा को मैंने बोल दिया कि भैया देखो ये पहले से ही बेचारा क्या है, आधा है, किससे, अल्फा से। तो अब अगर दोनों को बराबर करना है तो अल्फा को डिवाइड करके कम करो, अल्फा को भी आधा करो। ये पहले से ही, ये जो बीटा है, ये बीटा हमारा पहले से ही आधा है, ठीक है। अब अगर इसको अल्फा के बराबर करोगे तो अल्फा को भी आधा करो, समझ रहे हो, तो ये होगा, ठीक है। और फिर गामा के साथ भी वही होगा। क्या बोल रहा है, गामा भी क्या है, अल्फा के क्या है, हाफ है। मतलब अगर गामा जो है वो अल्फा के हाफ है, तो अगर इक्वल करूंगा तो अल्फा को मुझे दो से डिवाइड करना होगा, उसको आधा करना होगा, तब जाके दोनों बराबर होगा। क्योंकि अल्फा तो मेरा पहले से ही हाफ है, ठीक है, दो से डिवाइडेड है। अब अगर अल्फा को उसके गामा के साथ बराबर करना है, सॉरी गामा पहले से ही मेरा दो से डिवाइडेड है, तो अब अगर मुझे अल्फा के साथ इक्वल करना है तो अल्फा को मुझे दो से डिवाइड करना होगा। समझ में आया, ओके। तो देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन इन चीज़ों को, ये जो चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कि गामा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा बाई टू। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गई स्टोरी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इसको फिर से देखना, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है अब इससे अच्छे से एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। तो पूछा है इसने कि देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा। अब ये बोल रहा है देखो भैया बात अगर ऐसी है तो आप ऐसा मुझे बता दो कि बीटा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है, क्या बोला है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, जो बीटा है, अल्फा के भी कुछ पॉसिबल वैल्यूज होंगे, मतलब अल्फा हो सकता है ना कुछ भी, पाई बाय टू हो सकता है, 3 पाई बाय 2 हो सकता है, 0 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। तो अल्फा की बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक से ज़्यादा, ठीक है। उसी तरह बीटा की भी कुछ पॉसिबल वैल्यूज होंगे, एक कुछ दो तीन वैल्यू होंगे, गामा की भी दो तीन वैल्यूज होंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि अल्फा और गामा से मुझे मतलब नहीं है, जो बीटा है, बीटा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे, ठीक है, वो सबको क्या कर दो, सम कर दो, और जो आंसर होगा वो मुझे दे दो। तो अब मुझे बताओ कि इस बार इन्होंने बीटा का पॉसिबल वैल्यूज है उसका सम पूछा, तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये अगली बार पूछना चाहे तो गामा का सम वैल्यूज पूछ लेगा, बोलेगा गामा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उसका सम करके मुझे बता दो। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क लाइक, गिव मी दी ऑल सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, so they can ask, right? Okay, so in these questions they are asking for beta, okay. So what we will do here, we will find the possible values of beta first, okay. So how we will find, see, so जब भी क्या होता है कि ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना, तो ये समझ लो कि तुम जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे ना ये इस टॉपिक के, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस जैसे ही पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से है। पहली बात, अभी एक क्वेश्चन कर रहे तो उतना पता नहीं चल रहा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे तो फिर एग्जाम में बना पाओगे, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी चैट जीपीटी ले लेता हूँ, ठीक है। सी, इसके दो मेथड है मतलब दो क्या, सब एक ही है, देखो। इन्होंने भी वही किया है ना, यहाँ पे मैं इसको ऐसा करता हूँ, वेट अ सेकेंड, अगर मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लूँ, तो हो जाएगा, राइट। एक मिनट, इनके दो अलग अलग पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो एक मिनट रुक जाओ, मैं इनका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है।
ताकि यहाँ पे मैं अच्छे से समझा सकूँ। वेट अ सेकेंड, इसके यहाँ तक चला गया आंसर, इसलिए मैं नीचे तक ले रहा हूँ। और फिर हो गया आपका यहाँ पे ये यहाँ तक चला गया, ठीक है। ये जो है इधर यहाँ तक आ गया, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, इनको यहाँ तक ले लेता हूँ। सब्स्टिट्यूट नहीं, वो अलग है, वो अलग है। चलो मैं इनको यहाँ पे लेता हूँ पहले, फिर यहाँ से नीचे तक का एक बार में हो जाएगा, ठीक है। देखो ये मेथड वन है, ठीक है। पहले मैं मेथड वन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आई गो फॉर मेथड टू, ठीक है। चलो भाई, सो ये हो गया अपना मेथड वन। देखो अब आती है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें जो है ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? यूज द डायरेक्शन कोसाइन आइडेंटिटी। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आइडेंटिटी। डायरेक्शन कोसाइन आइडेंटिटी क्या होता है, ये नोट्स में लिखोगे, इसको याद करोगे, ठीक है। कि फॉर एनी लाइन इन द थ्री डी, कोई भी लाइन जो अगर वो थ्री डी में है, द कोसाइन ऑफ द एंगल्स इट मेक्स विद द एक्सिस, the cosine of angles it makes with the axis is cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। याद रख लो, अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल्स है, एक्स वाई जेड एक्सेस के साथ। अब cos कोसाइन वाला है तो हमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 इसको रटना है, ठीक है। पहली चीज तो ये देख लो कि ये भाई हो गई अपनी रटने वाली चीज, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, हम समझेंगे जहाँ पे समझने वाली चीज है। अब ये चीज हमें पता चल गया था, ये वाली चीज कि बीटा इक्वल टू अल्फा बाई टू होगा और गामा इक्वल टू भी अल्फा बाई टू होगा। हमने यहाँ पे करके दिखाया ना ये दोनों, ठीक है। ओके, अब आते हैं, देखो अब हमें निकालना क्या है भाई? हमें निकालना है बीटा। ओके चलो कोई नहीं, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे अम, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखो एक एक चीज़ तो ऐसी होती है कि जो इस वीडियो में किया गया है, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है सिंपल, देखो क्योंकि हमें बीटा चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे जो अल्फा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे जो अल्फा है, यहाँ पे इसकी जगह क्या रखूंगा? देखो इस वाले से क्या निकलेगा मेरा? इस वाले से अल्फा इक्वल टू टू बीटा नहीं होगा? बोलो। और ये टू बीटा अगर मैं यहाँ पे रख दूँ अल्फा की जगह, इस जगह पे, तो होगा। फिर यहाँ पे गामा है, ठीक है, यहाँ पे गामा है ना, यस। तो देखो गामा इक्वल टू मैं क्या रखूंगा? हम्म देखो हमें पता है ना कि गामा इक्वल टू अल्फा बाई टू है, और अल्फा बाई टू ही क्या है मेरा? बीटा है। तो गामा जहाँ पे होगा मैं बीटा भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या रख सकता हूँ? बीटा रख सकता हूँ, ठीक है। और सब मेरा बीटा में हो जाएगा। देखो ये कॉस स्क्वायर टू बीटा बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा, और ये भी कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है, ऐसा करके, ऐसा करके जो है वो इस वीडियो में किया गया है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो है, ठीक है। ये वीडियो मैं लिंक में सेंड कर दूंगा। तो देखो ये वीडियो किया गया है, इन्होंने वही किया है। देखो कोई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिया है। अब एक चीज समझना, ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो वो जीरो से लेकर के पाई तक ही हो सकता है। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, ये कैसे भाई? देखो ये जो ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो हमारा लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखो, वेट अ सेकंड, ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन, ठीक है। देखो अल्फा अगर मैं एक्स इधर करूँ, देखो ये है ना एक्स वाली, तो एक्स को मैं और पीछे कर दूँ, अगर मान के चलो ये हमारा माइनस एक्स में चला गया, तो ये अल्फा, ये वाली जो ब्लैक लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हम्म, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मान के चलो अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऐसे करके ब्लैक लाइन, ये लाइन, तो ये अल्फा एंगल थोड़ा ऐसे बन जाएगा इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, मतलब अल्फा एंगल जो 90 से बाहर हो जाएगा, मतलब 90 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वो हमारा जो है 180 के ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर और उसको नीचे कर दूंगा तो वो निगेटिव में चला जाएगा, लेकिन वो 180 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू तक रहेगा, समझ रहे हो? लेस देन इक्वल टू तक ही रहेगा, उससे
जाएगा नहीं। तो हमारे पास तीन एंगल है, अल्फा बीटा गामा, और कंडीशंस ये भी याद रख लो इसमें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ भी याद रख लेना हमेशा हमेशा के लिए, कि भाई अल्फा, ये याद रख लेना, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, कि इसमें ऐसा हो सकता है कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा जो है वो लेस देन इक्वल टू पाई, मतलब 180 डिग्री, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कम से कम अगर कम से कम वैल्यू अगर अल्फा का और बीटा का गामा का होगा तो क्या होगा, कम से कम जीरो हो सकता है मिनिमम। और अगर मैक्स टू मैक्स मतलब मैक्सिमम अगर एंगल हो सकता है तो 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा कभी भी, चाहे वो अल्फा की वैल्यू हो, चाहे वो बीटा की वैल्यू हो, या फिर वो गामा की वैल्यू हो। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 180 हो सकता है। ठीक है, और इसके बीच भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये कंडीशन है। तो इस वीडियो को जब देखोगे तो यहाँ पे देखो, उन्होंने वही किया है, देखो बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू अल्फा बाई टू किया है। ठीक है, और इसमें बड़ा कर देता हूँ, देखो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया ना, देखो अल्फा की जगह पे क्या रखा, टू बीटा रख दिया। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगी, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू बीटा हो जाएगा। यहाँ पे टू बीटा रखा, ये कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज रखा, और गामा इक्वल टू देखो बीटा हो गया तो बीटा रखा। अब क्या किया, देखो कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो गया, टू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। हाँ, तो टू कॉस स्क्वायर बीटा का एक फार्मूला होता है। हाँ, टू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कहते हैं वन प्लस कॉस टू थीटा होता है ना, टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा। सो यहाँ पे थीटा मेरा क्या है, बीटा है, तो थीटा की जगह पे बीटा रखो तो वन प्लस कॉस टू बीटा हो गया। देखो हो गया, ये फॉर्मूला कहाँ से है पता चल गया। यस, हाँ, ये दोनों मिलकर टू कॉस स्क्वायर बीटा हुआ था, उनको किया तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वन को अगर उधर भेजेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। और ये हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखो आगे करेंगे तो ये कॉस टू बीटा। हम्म, और फिर इसको ओपन करो। अच्छा नहीं नहीं, हाँ, यहाँ से फिर कॉस टू बीटा को कॉमन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कॉस टू बीटा, और यहाँ पे भी मेरा कॉस स्क्वायर टू बीटा, मतलब कॉस कॉस टू बीटा इंटू कॉस टू बीटा, तभी तो कॉस स्क्वायर टू बीटा हो गया ना। तो एक कॉस बीटा इधर से भी बाहर कर लिया हमने, और एक कॉस बीटा यहाँ से भी कर लिया। तो यहाँ पे दो था तो एक बच गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और प्लस वन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये पूरी चीज दोनों मल्टीप्लीकेशन में देखो, ये एक साथ है और ये पूरी एक साथ है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है ना, या तो ये इक्वल टू जीरो होगा या तो ये इक्वल टू जीरो होगा। एक बार अगर कॉस टू बीटा इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉस टू बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर मैं इस ये चीज अगर जीरो करूँ, कॉस टू बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो कॉस टू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन। तो कॉस टू बीटा का दो आंसर आ गए, एक तो जीरो आ सकता है और एक माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसलिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बीटा इक्वल टू हो जाएगा कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगता है ना, कि कॉस कितनी डिग्री पे हमारा जीरो होगा, समझ में, कॉस की कितनी डिग्री के वैल्यू पे हमारा आंसर जीरो होगा। ठीक है, देखो, तो कॉस का जो डिग्री है, वेट सेकंड टू, मैं बता रहा हूँ, कॉस टू बीटा इक्वल टू जीरो, ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, मैं इधर दिखा रहा हूँ, कॉस ऑफ टू बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक तो ये हो गया, और कॉस ऑफ टू बीटा इक्वल टू माइनस वन। तो देखो, हमें पता है कि बीटा की जो वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये जो बीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, तो बीटा की जो वैल्यू हो सकती है क्या होगी वो, हम्म, वो हमारी लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसी के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये बता करेंगे कि कॉस थीटा होता है ना वैल्यू, कि कॉस थीटा इक्वल टू जीरो कब होता है, तो 90 डिग्री पे होता है ना। कॉस जीरो का मान वन, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान जीरो, राइट, कॉस जीरो का मान। तो ये क्या हो गया, और इसको कंपेयर करो। ठीक है, ये दोनों को, तो टू बीटा क्या हो गया, टू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, हम्म, टू बीटा इक्वल टू पाई बाय कितना हो गया भाई, हाँ टू बीटा इक्वल टू पाई बाय टू। सो
बीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 हो गया। सो बीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, पाई बाय 4, यही आ गया ना। एक आंसर तो ये आ रहा है। और दूसरा जो है, -1 कब होगा, ठीक है, -1 कब होगा। तो -1 कब होता है, देखो ये होता है मेरा कॉस का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, ये वाला, ठीक है, ऐसे होता है कॉस का डायग्राम, और ऐसे होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1, और यहाँ पे होता है मेरा -1, तो कॉस ये क्या होता है पता है, अच्छा -1 यहाँ पे होता है ना, सॉरी, ये होता है -1 यहाँ पे, और यहाँ पे होता है +1 सो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे ये होता है मेरा पाई बाय 2, यहाँ पे होता है पाई बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे होगा पाई। सो हाँ, एक मिनट, यस, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, -1 कब होगा, पाई पे होगा, ठीक है, -1 कब होगा, पाई पे होगा, तो कॉस पाई अगर लूंगा मैं तो हमारा -1 आंसर आता है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करो। सो 2 बीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई हो गया, इसलिए बीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया। हाँ, तो देखो बीटा का दो वैल्यू, एक तो ये निकल गया और एक ये निकल गया, तो बीटा का दो पॉसिबल वैल्यू आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, तो कितना हो गया, यहाँ से करोगे तो इधर क्या करो, देखो यहाँ पे 4 है ना, तो इसको भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 2 करो, तो ये दो इतना 4 हो गया, तो नीचे 4 और 4 तो एलसीएम 4 हो गया, और ऊपर 2 पाई प्लस 1 पाई, 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो ये तो आंसर आ गया, लेकिन अब एक डाउट आ सकता है कि मैंने पाई बाय 2 तक ही क्यों चेक किया, मैं इधर भी तो चेक कर सकता था ना, जीरो का मतलब तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, देखो जीरो का, एक जीरो का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, जीरो यहाँ पे एक आ रहा है, एक जीरो तो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो ये होता है पाई बाय 2, ठीक है, और ये हो गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक होता है पाई बाय 2, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है फिर पाई बाय 2 इसमें ऐड करो, तो पाई बाय 2 पहले से है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो ये हो गया पाई, तो पाई पे यहाँ पे क्या आता है, फिर से -1 आता है, कॉस पाई की वैल्यू -1 आता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा अभी। फिर इसमें यहाँ से यहाँ तक में फिर पाई बाय 2 ऐड करो, तो यहाँ तक पाई आ गया था, अब पाई में पाई बाय 2 फिर से ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 पाई बाय 2 बनेगा, ठीक है, तो कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 पे भी मेरा एक जीरो आता है, एक कॉस पाई बाय 2 पे जीरो आ रहा है, फिर अगर और आगे जाएंगे तो कॉस 3 पाई बाय 2 पे मेरा अगला जीरो आएगा, ठीक है, फिर और आगे जाएंगे, देखो, तो फिर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक होता है पाई बाय 2, ठीक है, हाँ, तो 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 करो तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा उस पे, और फिर एक बार और इसमें पाई बाय 2 ऐड करेंगे, हाँ, तो फिर जीरो आ जाएगा, तो जीरो तो बहुत बार आएगा आगे, ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला था मैंने, कि जो वैल्यू होगा वो पाई से आगे नहीं जा सकता है, ये पाई है और यहाँ से आगे जा रहा है, तो यहाँ से आगे नहीं जा सकते भाई, हमें इसके अंदर ही रखनी है पाई, और जीरो के अंदर ही रखना है, समझ रहे हो, जीरो के अंदर ही रखना है, ठीक है ना। हम्म, हाँ, तो ये हो गया आंसर, समझ रहे हो। अच्छा, ये माइनस पाई नहीं लेना था, मैंने गलत बताया, यहाँ पे पाई रखनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू कॉस पाई इक्वल टू -1 आ रहा है, नीचे -1 होता है, ऊपर +1 होता है, यहाँ पे +1 होता है और यहाँ पे -1 होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने आगे चेक नहीं किया, आगे नहीं जाना है भाई, इसके आगे नहीं होगा। उसी तरह से हमने ये वाला जो वैल्यू चेक करा था, इसका देखो, कि -1 क्यों आ रहा है, मैंने पाई तक ही क्यों चेक किया, देखो मैंने पाई तक ही चेक किया क्योंकि देखो कॉस पाई पे मेरा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, यहाँ पे -1, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे -1 आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, पाई पे, यहाँ पे पाई है, ठीक है, अब पाई से आगे मैं नहीं जा सकता, ठीक है, तो एक ही बार हमारा आंसर आएगा, पाई पे ही एक आंसर आएगा, ठीक है, अगर और हमें ये वैल्यूज होता तो मैं जा सकता, लेकिन नहीं होता है, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है वो हम उससे आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, पाई से आगे नहीं जा सकते, तो हमारा मैक्सिमम पाई के अंदर एक ही बार हमारा ये आएगा और वो पाई पे ही आएगा, तो कॉस पाई इक्वल टू -1, अब पाई से आगे जा ही नहीं सकते तो हम आगे नहीं लेंगे, तो -1 कब आ रहा है, इसको कंपेयर किया तो बीटा की वैल्यू 2 निकल गई, दोनों को ऐड किया, आंसर यहाँ से आ गया, ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया जो कि यहाँ पे इस वीडियो में किया है, ठीक है, ये वीडियो का लिंक दे दूंगा, आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ पे बीच में फॉर्मूला यूज हुआ है। अब समझो चैट जीपीटी का, जो चैट जीपीटी ने करके दिया है, हाँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, देखो चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे से किया, एक तो वो मेथड हो गया,
दूसरा क्या हो गया कि चैट जीपीटी ने बोला भैया ऐसा करो कि बीटा को मैं रिप्लेस नहीं करता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला कि देखो भैया बीटा को क्यों रिप्लेस करना, ठीक है, ऐसे भी काम हो सकता है ना। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बीटा से सबको बीटा से ही रिप्लेस करना है। उन्होंने बोला कि भैया ठीक है सबको अल्फ़ा में बना दो। देखो इसको भी अल्फ़ा में बना दिया, इसको भी अल्फ़ा में बना दिया, इसको भी अल्फ़ा में बना दिया, ठीक है। बोला कि बीटा में रखने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा में भी कर सकते हैं। तो सबको अल्फ़ा में कन्वर्ट कर दिया सिंगल वेरिएबल में। अब यहाँ से क्या हुआ देखो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन गया। हाँ भाई, फिर ये ऐसे ऊपर का ये ऐसे ही लिख दिया है, इक्वल टू 1 किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब एक एक फॉर्मूला होता है, हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। अगर इसको थीटा मानूंगा तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, -1 होता है ना। तो देखो थीटा अल्फा है यहाँ पे बस, और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमें क्या चाहिए देखो, हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए ना। तो कॉस अल्फा हमें पता है। तो अगर मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं तो इस पूरे पे स्क्वायर करना होगा कि नहीं, यस। तो वही किया इन्होंने, देखो इधर भी स्क्वायर किया तो इस पूरे पे इन्होंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया ना। तो अब ये जो बन गया मेरा देखो, अब ये जो बन गया, हाँ ये क्या बन जाएगा हमारा, ए ए माइनस बी, ये माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे देखो क्या किया इन्होंने, इन्होंने बोला कि भैया अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को एक्स मान लूँ, लेट से इसको एक्स मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये वाला जो पूरा चीज़ है ये क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, 2x -1 और इसका होल स्क्वायर हो गया, यस। और ये क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसे ही रहने दिया इन्होंने। हम्म, समझ रहे हो। हम्म, तो यहाँ पे हमारा ऐसा बन गया। और कॉस अल्फा क्या बन गया, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम बोलते हो कि भैया एक काम करो कि, इन्होंने बोला कि अगर एक्स, इन्होंने बोला कि अगर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को एक्स बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें से कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ पे भी है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी एक्स बन जाएगा। तो कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा मेरा बन जाएगा ये 2x-1 बनेगा। और एक कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे अगर एक्स से रिप्लेस करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये बन जाएगा, बनेगा। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी करो, ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या आ गया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, ठीक है। अभी सबको जो है ना इक्वेशन फर्स्ट में रखो, ठीक है। तो क्यों क्यों रखना है, देखो क्या मिल गया मुझे, मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा मिल गया और मुझे कॉस अल्फा मिल गया, और यही तो चाहिए था मुझे। हाँ, नहीं चाहिए था क्या, देखो। हाँ भाई, क्योंकि देखो ये यहाँ पे फिर इसको एक्स रखोगे, ये वाली चीज़ जो है, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को एक्स माना है, तो इसको फिर से एक्स रख दो, तो यहाँ पे 2x हो गया। हाँ, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या यहाँ पे सॉल्व किया तो क्या आया, देखो ये आया पूरा, ये पूरा सॉल्व किया तो ये आया ना, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू दिस। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे ये पूरा रख दिया मैंने, और यहाँ पे 2x और इक्वल टू 1 किया, देखो है ना, इक्वेशन फर्स्ट की तरह। हाँ, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे देखो जो भी कट रहा है, यहाँ पे 2x है, ये वाला जो भी होगा माइनस माइनस करो, यहाँ पे ये आ गया, इसको 1 जो इधर करो ये 0 बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो यहाँ से 2x और यहाँ पे हमारा 2x, इसको कॉमन करो तो ये बन गया, देखो ये बन गया। अब इन दोनों में ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 2x इक्वल टू 0 करूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का एक वैल्यू ये आ गया। और अगर मैं 2x-1 को 0 करूँ तो 2x इक्वल टू प्लस 1 हो गया, और x इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ गई, देखो है ना, x की एक 0 हो गई और x की 1/2 हो गई, ठीक है। तो cos क्या हो जाएगा, तो cos अल्फा बाई 2, ठीक है। तो cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, हाँ, 0। तो cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0 है, तो 0 कब आता है, पाई बाई 2 पे। हाँ, 0 कब आता है, cos पाई बाई 2 पे आता है ना। तो पाई बाई 2 और इसको देखो, पाई बाई 2 और इसको क्या करो, कंपेयर कर लो, इक्वल कर लो। तो देखो पाई बाई 2 और इसको करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। फिर यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, मतलब cos, सॉरी 1/2 है। तो यहाँ पे देखो कि
क्या होता है फॉर्मूला, तुम्हें मैंने बताया था ना कि जस्ट वेट अ सेकेंड। हम्म, ठीक है ना, कॉस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो। यस, एंड कॉस अल्फा बाय या कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा मेरा 1/2। कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू 1/2, तो हमारा जो है स्क्वायर को अगर इधर करूँगा तो क्या होगा, दोनों पे रूट आ जाएगा तो 1/√2 बन जाएगा। तो 1/√2 कब आता है, जब कॉस पाई बाय फोर होता है, मतलब 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। तो इसको और इसको पाई बाय फोर को इसको कंपेयर करो, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाय टू आ गया। तो एक अल्फा ये आ गया और एक अल्फा ये आ गया। अब अल्फा को बाद में बीटा के बराबर करके और उसके बीटा में मतलब निकाल लो और उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये स्टेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये लेंदी जा रहा है। ठीक है, लेकिन समझ में आ गया ना, वैसे ही करते हैं, समझना है जरूरी है, किसी एक को चूज करना है लेकिन समझना सब है। तो ये हो गया। ठीक है, तो बेस्ट मेथड मुझे यही लगा, ये वाला करोगे तो ये सबसे सही है। जो वीडियो भेजूंगा मैं, इसको अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट। ठीक है ना, देखो कितनी सारी चीज़ें समझने वाली है। हमें लगता है भाई 10 मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे निकल लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये चीज़ ना आप बात ऐसी है कि अगर मैं तुम्हें नहीं भी बताता, हाँ ऐसा करके, तो खुद से तुम्हें ये चीज़ खुद से ऐसा करके करना चाहिए कि मैंने यहाँ पे जो है टू बीटा इक्वल टू ऐसा मैंने मतलब ये पाई बाय टू तक ही क्यों चेक किया हमने, क्योंकि जीरो का वैल्यू तो आगे भी आ रहा है मेरा, हमने आगे और क्यों नहीं चेक किया, हमारा यहाँ 3 पाई बाय 2 भी जीरो आ रहा था, हमने वो क्यों नहीं चेक किया। ठीक है, हाँ, तो सॉल्यूशन देख के समझ लो कि बोलोगे हाँ भाई यहाँ पे जीरो आता है ले लिया, लेकिन नहीं, पाई बाय टू तक ही क्यों लिया, और भी तो आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करो बहुत सारे, एकदम जानबूझ के क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो रीजन पता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाय, एंगल की जो वैल्यू है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में ही हो सकती है। ठीक है, इसलिए पाई से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो ये सब रीजन होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खुद से पूछो उसको समझो। ठीक है, ऐसी होती है तैयारी। चलो फिर हम, ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी वीडियो।